सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो पूर्व कक्षा में अब तक हमने दो अभ्यास मध्य रचनानुगत कौमुदी के दो अभ्यास पढ़े हैं। एक बार पुनः उनकी हल्की सी छोटी सी आवृत्ति करके आगे बढ़ेंगे। जैसे सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। सह तौ ते। भवान मतलब आप, पुल्लिंग में हम आप भवान को भवान कहते हैं और स्त्रीलिंग में आपको हम भवती कहते हैं। रामः माने राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नरः मनुष्य, ग्रामः गांव, नृपः माने राजा। राजन माने भी राजा होता है पर हमको अभी नृपः का प्रयोग करना है केवल। विद्यालय माने विद्यालय। ये हमारे शब्द रूप हो गए, संज्ञा शब्द। और धातु शब्द है जो हमारे भू माने होना, पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, और हस माने हंसना, और गम माने जाना, आगम माने आना। ये हमारे 6 धातु शब्द, क्रिया शब्द है ये हमारे। गम माने अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, तो तत्र माने वहां। और इह माने भी क्या होता है हमारा, यहाँ होता है। या तो अत्र का प्रयोग करेंगे या इह का प्रयोग करेंगे। यत्र माने जहां, तत्र माने वहां, पुत्र माने कहाँ, और क्वा माने भी कहाँ। तो पुत्र माने भी क्वा कहाँ, और क्वा माने भी कहाँ। नियम एक, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अर्थात जैसा क्रिया कर्ता होगा, कर्ता की जो संख्या होगी उसके अनुसार ही क्रिया की संख्या होगी। और आपको धीरे धीरे बताएंगे कि कर्ता के कौन होगा तो उसमें किसका प्रयोग करना है, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का। भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। ये आपको बताया गया था कि क्यों ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर भवत शब्द का प्रथम पुरुष आता है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। अर्थात चाहे आप स्त्रीलिंग का वाक्य बनाए, चाहे पुल्लिंग का वाक्य बनाए, चाहे नपुंसकलिंग का, आपकी जो उसमें जो क्रिया होगी, क्रिया का शब्द वही रहेगा। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया इत्यादि। हम इनको और व्याख्या से आगे करते हुए समझेंगे। अपदम न प्रयुंजीता, बिना प्रत्यय लगाए किसी भी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। जैसे राम है, जब तक राम में प्रत्यय नहीं लगाएंगे तब तक राम का प्रयोग नहीं करेंगे। और केवल मात्र प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं होता है कि आप केवल सु का प्रयोग कर दो, नहीं। शब्द और प्रत्यय जब दोनों जुड़ेंगे आपस में तभी उसका पद बन करके प्रयोग करना है। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक का ही प्रयोग करना है। अर्थात जल, पानी, इन सब इत्यादियों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है। अगला अभ्यास, द्वितीय अभ्यास में त्वम युवाम यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। अब देखिए, फलम माने फल, पुस्तकम माने पुस्तक, पुष्पम माने पुष्प, पत्रम माने पत्ता, भोजनम माने भोजन, जलम माने जल, राज्यम माने राज्य, सत्यम माने सत्य, गृहम माने घर। दरअसल ऊपर से जो शब्द आ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में जो बोलते हैं उसमें बस माँ लग रहा है। फल बोलते हैं हिंदी में भी हम, तो उसमें फलम लग गया, माँ लग गया बस। पुस्तक में पुस्तकम, जैसे ये शब्द आया पत्र, तो पत्र भी हम लोग कहते हैं, पुरानी पहले से चला आ रहा है पत्र, तो पत्र में माँ लगाया तो पत्रम। जो घर है उसको गृह कहते हैं, गृह, गृहम। वन को वनम। अब हमारी जो क्रिया शब्द है, पहला क्रिया शब्द आया रक्ष। रक्ष माने रक्षा करना, वध माने बोलना, पच माने पकाना, पत माने गिरना, और नम माने नमस्कार करना। तो अब देखिए, तो नम माने नमस्कार करना, ये हमारे क्रिया शब्द हो गए। अद्य माने आज, संप्रति माने अब, इदानीं माने अब, और अधुना माने अब। यदा माने जब, तदा माने तब, और कदा माने कब।
तो याद रखिएगा, यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, जैसे गीता में बोला है, तो यदा यदा अर्थात जब जब, ठीक है, कदा माने कब। हमने ये पढ़ा था कि जब भी त्वम युवाम और यूयम का प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है हमको, ठीक है। तो हमने मध्यम पुरुष के पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया था। जिन लोगों ने नहीं किया था वो पूर्व कक्षा की वीडियो देख करके वह पुनः उसका अध्ययन करें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। इत्यादि हमने व्याख्या करी थी कि कितनी विभक्ति होती है, वो कौन कौन सी होती है, जैसे ये लिखा है यहाँ पर, दिख रहा है आप सभी को, पूर्व कक्षा में आपको ये सब मिल जाएगा। अचहीनम परेण संयोज्यम, अर्थात एक पद के अंतिम में हल वर्ण हो और अगले वाले में स्वर हो। जैसे त्वम में अंतिम में हल है कि नहीं है, म, और अद्य में अ है, तो आपकी इच्छा है आप जोड़कर भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ये नियम जो है ऐच्छिक नियम है। ये नियम कैसा है? ऐच्छिक नियम। अब आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम जो शब्द पढ़ेंगे, अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, अर्थात हम स्वयं के लिए मैं का प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसी को ही हम संस्कृत में अहम कहेंगे। अहम मतलब मैं। आवाम माने हम दोनों, अर्थात मैं और मेरे साथ का एक और व्यक्ति, मतलब हम दोनों के लिए हम आवाम शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब द्विवचन, दो लोग होंगे तो आवाम। वयम, वयम अर्थात हम सब, वयम अर्थात हम सब के लिए हम वयम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम अर्थात कि ये किसी सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राम है, देखिए जिसका नाम राम होगा केवल वो ही अपना नाम का यूज करेगा, राम का नाम का यूज करेगा। पर जो ये अहम, आवाम, वयम शब्द है, ये कोई भी व्यक्ति सामान्य यूज कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सबके लिए अहम, आवाम, वयम। चाहे वो स्त्री होगी वो भी अहम कहेगी, चाहे वो पुरुष होगा तो वो भी अहम ही कहेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आज हमारे प्रथम अभ्यास में हमने अकारांत शब्दों को पढ़ा था जो पुल्लिंग शब्द थे। द्वितीय अभ्यास में हमने क्या पढ़ा था? नपुंसक लिंग शब्दों को। आज तृतीय अभ्यास में हम अब स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान करेंगे। तो शब्द आया हमारा रमा, राने, लक्ष्मी। रमा माने क्या होता है? लक्ष्मी, ठीक है। इसी को ध्यान से बिठाइएगा कि राम माने राम, अर्थात विष्णु को भी राम कहते हैं, विष्णु भगवान का ही एक नाम है राम। और रमा माने लक्ष्मी। बाला माने लड़की, बाला माने लड़की, और बाल माने लड़का। यदि अ होगा केवल ह्रस्व अ तो लड़का है बाल, और यदि आ होगा तो बाला, इसका मतलब लड़की। कन्या माने भी लड़की होती है, या तो बाला का प्रयोग करिए या फिर कन्या का प्रयोग करिए। लता माने क्या है? लता माने लता। हम लोग लता का प्रयोग करते हैं ना, कि लता मतलब जो लता है, लता को संस्कृत में लता ही कहते हैं, और कथा को भी संस्कृत में कथा ही कहते हैं, अर्थात कहानी। कथा बोलिए, कहानी बोलिए। खेल, खेल का मतलब है क्या है? क्रीड़ा। खेल अर्थात क्रीड़ा। पाठशाला, पाठशाला इत्यादि जहां पर हम लोग ज्ञान करते हैं, जैसे विद्यालय होता है वैसे ही पाठशाला शब्द है। तो पाठशाला माने विद्यालय। विद्या माने भी विद्या ही होता है। तो देखिए लगभग सबके शब्द, रमा हम प्रयोग करते हैं तो रमा के लिए लक्ष्मी होता है, रमा माने लक्ष्मी। बाला माने लड़की। तो इनमें ये तो कुछ शब्दों के, और शब्दों के जो शब्द हैं हिंदी में प्रयोग करते हैं उनका ही हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अब एक बात सभी में देखने लायक क्या है कि जितने भी शब्द हैं ये आकारांत है। कैसे हैं? आकारांत स्त्रीलिंग है। अंतिम में इन सभी के आ है, आ होने के कारण इन शब्दों को हम आकार अंत में होने के कारण आकारांत कहते हैं। अब आगे चलते हैं। ख, ये हमारे, हम अब तक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। ख से हमारे क्रिया शब्द प्रारंभ होते हैं। क्रिया शब्द अर्थात दृश्य धातु। धातु क्या है? दृश्य। दृश्य माने क्या होता है? देखना। अभी हम कुछ और चीजें और पढ़ेंगे कि देखना हो,
दृश्य माने क्या होता है और उसके फिर बाद में आगे चल करके इसको क्या बनता है। आप लोग व्याकरण पढ़े हैं काफी लोग, तो आपको ये पता है कि दृश्य को क्या बनेगा, कन्वर्ट किस में होगा, हम कन्वर्ट करेंगे। और दृश्य माने देखना। आगे अगली धातु है हमारी स्था धातु। स्था माने रुकना। तत्रैव तिष्ठतु, वहीं रुको। केवल रुकने के लिए हम स्था धातु का प्रयोग करते हैं। सद माने बैठना। सद माने क्या होता है, बैठना। अब एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों ने उपविशति या उपविशतु ये सब पढ़ा है वो यहाँ पर प्रयोग अभी नहीं करिएगा। अभी सद माने बैठना होता है, जिसके रूप बताएंगे आपको अभी कैसे चलेंगे हमारे। पा माने क्या होता है, पीना। पा माने पीना और घ्रा माने सूंघना। इन सब के रूप तो अभी जो बताइए धातु, इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे किसी और में। स्मृति धातु है, इस स्मृति धातु का प्रयोग करते हैं हम स्मरण करना अर्थ में। किस अर्थ में होता है, स्मरण करना। जी धातु, जी धातु का हम प्रयोग करते हैं जीतना अर्थ में। किसमें करते हैं, जीतना। अब देखिए जो हमारी जितनी भी धातु है, अभी इनको आगे हम पढ़ेंगे, इनको क्या किससे, इन सभी धातुओं को हम किसी न किसी चीज में कन्वर्ट करेंगे। जो लोग व्याकरण पढ़े होंगे उनको पता लग जाएगा कि हमने क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। और जो लोग व्याकरण नहीं पढ़े होंगे उनको केवल इतना याद रखना है कि किसको हम क्या कन्वर्ट कर दें, उसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो वरना। इतः माने यहाँ से वहां जाता है। इतः तत्र गच्छति, इतः अर्थात यहाँ से जाता है। और ततः माने वहां से। इतः ततः। यतः माने जहां से जाता है। यतः माने जहां से। कुतः माने क्या होता है महोदय, कहाँ से। कहां से। किम माने क्या, किम माने क्या। और कथम माने होता है क्यों या कैसे, क्यों अथवा कैसे। और न माने नहीं, न माने नहीं। तो देखिए लगभग आपको ये सब शब्द एक शब्द के रूप बनाने आप सीखे तो आपको सारे रूप आ जाएंगे। पर इतः ततः यतः ये जो शब्द हैं इनके रूप नहीं चलते हैं। ये इतः प्रयोग है तो हमेशा इतः का ही प्रयोग करना है। बस आपको एक काम क्या करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि इतः किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, ततः किस अर्थ में प्रयोग करते हैं इत्यादि हमको समझ ध्यान रखना है। अब सूचना में देखिए, सूचना में क्या लिखा है, क अर्थात रमा और विद्या के बीच में लाइन है। तो पूर्व कक्षा में मैंने कुछ बताया था, इस लाइन हमको क्या बताती है, बताइए किशोर रमा महोदय। से लेकर विद्या तक रमावत चलेगा। हाँ, रमा से लेकर विद्या तक। तो रमा से प्रारंभ करके विद्या तक का जो ज्ञान कराया वो हमें इस रेखा ने कराया, ये हमने पूर्व में पढ़ा था। अब उसी प्रकार दृश्य धातु और जी के बीच में भी एक रेखा है, तो अर्थात दृश्य से प्रारंभ करना है और जी पर समाप्त करना है। दृश्य से प्रारंभ कर जी तक। रमा से विद्या तक जितने भी शब्द होंगे वो रमा की तरह ही चलेंगे। अर्थात एक बार आपने रमा के रूप याद कर लिए तो आप विद्या, बाला, कन्या, लता, कथा, पाठशाला इत्यादि सभी के रूप आप चला सकते हैं। और दृश्य से लेकर जी तक जितने भी रूप हैं वो सब भवतीवत ही चलेंगे। अर्थात पहले अभ्यास में आपने भवती के जैसे रूप बनाए वैसे ही रूप इसके भी बनेंगे। आगे चलते हैं। अब रमा के वत, रमावत तो हमने कह दिया, कोई नया व्यक्ति होगा उसको तो नहीं पता कि रमा के रूप कैसे चलते हैं। तो हमें भी सारे व्यवत्तियों में नहीं सीखने, अभी हमको किसमें, प्रथमा और द्वितीया में ही सीखना है कि रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया में क्या बनता है। जैसे हमने सीखा था राम के प्रथमा और द्वितीया में क्या बना, और फल के द्वितीया और प्रथमा में क्या बना था। जैसे राम के में क्या बना था, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। और फल में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसी प्रकार अब यहाँ पर बनता है रमा शब्द में रमा, रमे, रमाः। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे आप सभी लोग मन में ही, रमा, रमे, रमाः। जो रमा, इसको थोड़ा हल्का सा बड़ा करेंगे, रमाहा नहीं करना आपको, रमाहा तो गलत हो जाएगा। जिस आ का जैसा उच्चारण है वैसे करना है, रमाहा, रमाहा। ठीक है, रमाम, रमे, रमाहा। तो आप किसी भी शब्द में आपके जैसे
कथा शब्द है, कथा में भी कथा, कथे, कथा, उसमें आ, ए और आहा, ये आप संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे तो आप किसी के भी रूप चला लेंगे, चाहे वो सुनीता शब्द हो, चाहे वो वनीता शब्द हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुछ भी हो आपका। ठीक है। अब आम, द्वितीय में आम का प्रयोग करेंगे तो रमाम, कथाम, लताम इत्यादि सबके आम जोड़ते रहिए बस। रमाम, रमे, रमा। देखिए प्रथमा और द्वितीय ए है, ए आहा, रमे और रमाहा, रमे रमाहा, दोनों में रमे रमाहा बन रहा है, नीचे भी रमे रमाहा बन रहा है। बस अंतर किस में आ रहा है, पहले में रमा बना और दूसरे में रमाम बना, सिर्फ इतना ही अंतर है। और फल के जब हमने रूप सुने थे तो प्रथमा में जो बनता है फल में द्वितीय में भी वही बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। पर राम में ऐसा नहीं होता, तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो देखिए राम शब्द में केवल औ औ मिला, एक ही मिला। रमा में 2 मिले, रमे रमाः, और फल में कितने मिले, 3 मिले। तो इसका मतलब क्या है, आपको सारी बातों का ज्ञान करा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 मिले समान, किसी में 2 मिले और किसी में तीनों मिले। तो इस चीज का ध्यान करके अच्छे से रूप याद करिएगा ताकि आपको पता रखेंगे कि उसमें मतलब क्या रूप बनते हैं। बाला आदि के भी रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब जैसे हम करते हैं कि सबके रूप चलाएंगे एक बार। तो बाला है तो जैसे एक एक व्यक्ति बोलेंगे, जैसे रमा के आपने चलाए उसी में ही आ ए आहा, आम ए आहा, एक एक व्यक्ति बोलेंगे। तो बाला के रूप बोलेंगे किशोर महोदय। बाला बाले बालाह, बालाम बाले बालाह, बालाहा। ठीक है। संदीप महोदय कन्या के। कन्या कन्ये कन्याः, कन्याम कन्ये कन्याः। कन्याम कन्ये कन्याः। लता के स्नेहल व्यास जी। लता लते लताः, लतां लते लताः। ठीक है। भावी जी कथा के। नमो नमो। कथा कथे कथाः, कथां कथे कथाः। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। क्रीडा के आशा जी। क्रीडे क्रीडाः, नहीं, क्रीडा क्रीडे क्रीडाः, पूरा बोलिए जी। क्रीडा क्रीडे क्रीडाः, क्रीडां क्रीडे क्रीडाः। क्रीडाः नहीं, क्रीडाः। ठीक है ना। क्रीडाः। हाँ, वहां पर ये विसर्ग को केवल हा नहीं बोलते हैं, विसर्ग जिस स्वर के बाद में है उसको बोलना है। यदि रामः आ के बाद में तो हा बोलिए, और यदि आ के बाद में हो तो हा बोलिए, रामाहा। ठीक है जी। हाँ। सारिका जी, सारिका जैन जी पाठशाला के। पाठशाला पाठशाले पाठशालाः, पाठशालां पाठशाले पाठशालाः। विद्या के रूप आर्य प्रभा काले जी। महोदय, विद्या विद्ये विद्याः, विद्यां विद्ये विद्याः। विद्याम विद्ये विद्या, बहुत सुंदर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये तो हमने अब तक कहा किसके कर लिए, हमने अपने संज्ञा और सर्वनाम शब्द समझे। संज्ञा तो ये होगी हमारी। सर्वनाम शब्द में हमको केवल 3 शब्दों का ज्ञान करना है, अहम, आवाम और वयम का। सभी का नहीं, अहम आवाम वयम के। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। अब देखिए आगे शब्द क्या है हमारा, भू धातु का लट उत्तम पुरुष। अर्थात अब जब हमने अहम आवाम वयम पढ़ा तो हमको भवामी भवावह भवामह उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। अर्थात कि हमेशा अहम उत्तम, अहम आवाम वयम के साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग ही होता है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग हमेशा, अहम आवाम वयम के साथ में उत्तम पुरुष का, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब उत्तम पुरुष में क्या शब्द बनता है, भवामी भवावह भवामह। अर्थात
अब जब अहम भवामि, आवाम भवावह, वयम भवामः। आमी आवह आमह में क्या लगाया आपने? आमी शब्द जोड़ा है। आपकी धातु क्या थी? भू को हमने भव बनाया, भू को भव बनाया था और उसमें आमी जोड़ा तो भव आमी भवामी। फिर हमने आवह जोड़ेंगे तो भव आवह भवावह, और आमह जोड़ेंगे तो भव आमह भवामह। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी में करना है। अब ऐसे हमारी ऊपर धातु है, दृश्य धातु है, इसके लिए अभी हम पढ़ेंगे कि क्या करना है। तो जैसे कि आपको भवामी भवावह, ठीक है। अब देखिए, अब हम विशेष सूचना कह रहे हैं। ये सूचना विशेष इसलिए है, इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। ठीक है, कि लट लोट लंग और विधिलिंग में केवल लट लोट और लंग विधिलिंग के लिए बता रहे हैं। ये भी आपको लट का ज्ञान है कि लट हम वर्तमान काल में लट का प्रयोग करते हैं। लोट लंग और विधिलिंग का भी ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल इतना समझ लीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग इतना समझिएगा कि लोट लंग और विधिलिंग जब आएगा उसमें भी हम ये जो कार्य कहेंगे वो कार्य करेंगे। जो हम लट में कार्य कर रहे हैं वही कार्य हम लोट लंग और विधिलिंग में भी करेंगे। और व्याकरण वालों के लिए ये चारों हमारे सार्वधातुक प्रत्यय हैं, तो जो कार्य होगा वो सार्वधातुक प्रत्ययों में सभी में समान कार्य होगा। अब क्या कार्य हो रहा है? तो दृश्य धातु को पश्य करने के लिए कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दृश्य को पश्य। किस सूत्र से? वही सूत्र लंबा वाला, पाघ्राद्मास। तो पश्य के दृश्य को हमने पश्य बना दिया तो पश्य बना। तो उसी प्रकार पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। और उत्तम पुरुष में पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पश्यामि नहीं करना है, छोटा नहीं बोलना है, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। उसी प्रकार स्था धातु को तिष्ठ होता है। स्था धातु को लट लोट लंग और विधिलिंग के परे होने पर तिष्ठ आदेश होगा। व्याकरण वालों के लिए उसी सूत्र से होगा, पाघ्रात्मा से ही होगा। तो स्था को तिष्ठ करने पे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। सद धातु, सद का अर्थ हमने पढ़ा, स्था का अर्थ पढ़ा था हमने रुकना, दृश्य का पढ़ा था हमने देखना। अब सद का अर्थ है बैठना। सद का अर्थ, धातु का अर्थ है बैठना, पर हम प्रयोग किसका करेंगे? सीध का। तो सद को ही हम सीध का प्रयोग करेंगे। जो दो सूत्र हमारे, जो सूत्र हमारा दो पिछली दो धातुओं में लगा वही सूत्र यहाँ पर भी लगेगा, और तो वही सूत्र लगने के कारण सद को सीध बनेगा। तो सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः। पा धातु, पा को क्या आदेश करना है हमको? पिव आदेश करना है। क्या करना है महोदय? पिव। अब पूर्व सूत्र जो हम चला आ रहा है 3 धातु में लगा वही सूत्र लगेगा। तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, अर्थात पीना। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। अगली धातु क्या है हमारी? घ्रा धातु। तो घ्रा को क्या करना है? जिघ्र आदेश करना है पूर्व सूत्र से ही। जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रतः, जिघ्रत, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। एक बात हमेशा फिर से ध्यान दिला रहा हूं आपको, प्रथम पुरुष का हमको प्रयोग कब करना है? कोई संज्ञा या किसी भी चीज के साथ में, संज्ञा मतलब किसी वस्तु के नाम के साथ में। मध्यम पुरुष का हमको केवल प्रयोग करना है तो 3 शब्दों के साथ करना है, त्वम, युवाम और यूयम के साथ में। तो त्वम, युवाम, यूयम के साथ में हमेशा मध्यम पुरुष होता है, और अहम, आवाम, वयम, इनके साथ में हमेशा हमारा मध्यम पुरुष का हम प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, अच्छा मैंने उत्तम मध्यम बोल दिया था, ठीक है, उत्तम पुरुष के साथ, ठीक है। हाँ। तो मनीष सर एक प्रश्न है, मनीष सर जस्ट एक प्रश्न है। अभी नहीं, रुकिए थोड़ा। अभी मैं पूछूंगा, आप कौन बोल रहे हैं? सुधा तुम्हें।
हाँ, अभी आपसे पूछूंगा, ठीक है। गम धातु को गच्छ आदेश होगा। अब कुछ लोग सोचे, जो नए लोग होंगे वो तो सोचेंगे गम को गच्छ हो रहा है तो पुरुष सूत्र से ही होगा क्या? क्या नहीं, यहाँ सूत्र बदल जाएगा। इशुगम इशु गम यमाम छा, व्याकरण फिर वालों के लिए इशु गमी यमाम छा से हमने गम के स्थान पर गच्छ बनाया। वो क्या प्रक्रिया है वो नहीं बता सकते हम, वो आपको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। छह चक्कर के गच्छ बन गया। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। और यदि इसमें आंग उत्सर्ग लगाएंगे तो गच्छति के साथ क्या बन जाएगा? आगच्छति, जिसका अर्थ होगा आना। आगम आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छतः आगच्छतः, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छ। स्मृ धातु है। धातु क्या है? स्मृ, पर इसका हम प्रयोग करेंगे स्मर। स्मर क्या प्रयोग करेंगे? स्मर। तो स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। आप कुछ सोच रहे होंगे ये भी किसी सूत्र से हो रहा है, तो ऐसा हो तो रहा है पर आदेश नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्मृति को गुण होकर के अर हो गया। व्याकरण वालों के लिए स्मृति को गुण होकर अर हो गया तो स्मर स्मरति सामान्य बन जाएगा। जी धातु है। जी को हम जय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जय। तो जी धातु को हम लोग किसी सूत्र से नहीं, मतलब गुण करके सार धातु आर धातु किसी गुण करके जय और एचो यवा यावा से अय आदेश करके जय। तो जय का प्रयोग करेंगे। जयति जयतः जयंती, जयसि जयतः जयथ, जयामि जयावः जयामः। ठीक है। अब कह रहे हैं कि वर्णमाला कोष्ठ में पारिभाषिक नाम है, इन्हें शुद्ध स्मरण कर लें। तो ये जो कोष्ठक में कह रहे हैं इनको पारिभाषिक नाम कहते हैं, अर्थात अब तक चले आ रहे हैं ये, ठीक है, पूर्व समय से। स्वर आ ई उ दिल री, इनको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं हम? ह्रस्व स्वर। आ ई उ री इनको कहते हैं दीर्घ स्वर। और ए आई ओ औ इनको कहते हैं मिश्रित स्वर। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका ए ओ आई ओ आपका दीर्घ नहीं है, दीर्घ तो है पर फिर भी इनको एक मिश्रित शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर। ठीक है। व्यंजन में क ख ग घ ङ कवर्ग, च छ ज झ य चवर्ग, ये 5-5 के वर्ग, 5-5 वर्णों के संयोग से एक वर्ग का निर्माण होता है। और क शब्द आदि में है, अर्थात प्रथम वर्ण जो है क है, इस कारण उस पूरे वर्ग को हम कवर्ग के नाम से जानते हैं। सेम वही कंडीशन हमको चवर्ग में भी अप्लाई करनी है। चवर्ग में भी 5 होंगे और पहला वाला च है तो चवर्ग, टवर्ग में भी 5, पहला वाला ट टवर्ग, तवर्ग में भी 5 तो पहला वाला ता है इसलिए तवर्ग, और पवर्ग में भी 5 इसलिए पहला वाला पवर्ग। अब य र ल व इन चारों का नाम है अंतस्थ, इनको अंतस्थ कहते हैं। ठीक है। और श श स ह इनको ऊष्म कहते हैं। तो इनके नाम आप सभी को, जो लोग नए होंगे उनको स्मरण कर देना है, इनके बिना आपको कार्य नहीं चलेगा। व्याकरण वाले लोग होंगे उनको तो मजबूत है, उनको तो तैयार है उनका। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात एक जो छोटी सी बिंदु रहती है उसको अनुस्वार कहते हैं। और यदि उस छोटी सी बिंदु के ऊपर एक चंद्र टाइप का लग जाए उसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसको अनुनासिक कहते हैं। और जब 2 बिंदु होती है किसी शब्द के बाद में उसको विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इन पारिभाषिक नामों को स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है। ये हम बता ही चुके हैं कि प्रथम अक्षर का कर का च ट त प है, द्वितीय ख छ ठ त प है। अच्छा, ये तो सभी वर्गों में पहला वर्ण कौन सा है हमारा? क च ट त प। 5 वर्ग होते हैं तो पहला वर्ण क्या हमारा? क च ट त प। द्वितीय ख छ ठ थ प। तृतीय ग ज ड द ब। चतुर्थ घ झ ढ ध और भ। पंचम हो गया ङ ञ ण न म। संधि नियमों में प्रथम द्वितीय आदि के स्थान पर क्रमशः, ये चलिए संधि का विषय है, संधि के विषय में ही आपको स्पष्ट करवाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है। अब एक बार सुधा कुंबी जी आपका प्रश्न क्या है आप पूछिए, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। मनीष महोदय, एक सिंपल सा प्रश्न था कि अभी आप में सभी में जब संस्कृत भारती का पढ़ रही हूँ तभी पहले हमेशा नहीं, उत्तम पुरुष आखिरी में बोलते हैं ना, पहले भवती भवता भवंत,
तो उसके भवंती, उसके बाद सी आता है, सी वाला, और तीसरे में मी, अमी, अवा, अमा होता है। जी अभी जो पुरानी वाली जो संस्कृत की किताबें हैं उसमें हमेशा ये पठामी, पठाव, पठाम, फिर पठसी, पठथा, पठत, और फिर पठती, पठता, पठंत होता है। तो मिस अभी सपोज मेरे पोते को मेरे को संस्कृत सिखाना है, तो कौन सा क्रम बराबर है? जी, जो क्रम होता है वो पहला क्रम यही होता है कि पहले सबसे पहले प्रथम पुरुष आता है, पठती, पठतः, पठंती, ठीक है। हाँ। उसके बाद मध्यम पुरुष आता है, क्या आता है मध्यम पुरुष में? पठसी, पठसी, पठता, पठथा, पठत। पठता, और उत्तम पुरुष में आता है पठामी, पठावा, पठाम, ठीक है। हाँ, इस प्रकार हमको करना है। तो ये करेक्ट मेथड है, क्योंकि पुराने वाले सभी जो संस्कृत धातु रूपावली है, जो भी पुराने बुक्स है, उसमें सब में उत्तम पुरुष पहले दिया हुआ है, जी तो इसलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है। सुधा जी, सब हाँ। में सुधा नहीं जी, है, सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, बाकी सब जगह नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक हमारे संस्कृत में दिल्ली में हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें एक जगह किसी ने अच्छी बात की थी कि हमारी जो संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, वसुदेव कुटुंब की तीसरे का हम लोग पहले विचार करेंगे। अगर मैं हूं तो मेरा विचार लास्ट में होगा, हम दोनों है तो हमारा दोनों का दूसरा होगा, लेकिन पहले हम बाकी लोग का सोचना है। मतलब हम लोग जो भी करेंगे तो सबका ध्यान रख के करना है, इसलिए पहले प्रायोरिटी ऑलवेज थर्ड पर्सन। लेकिन वेस्टर्न कल्चर जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो इसके लिए किसी ने कॉपी करके वो गलत है। सही होना चाहिए कि दूसरों का पहला विचार करें, फिर हम दोनों का विचार करें, फिर मैं मेरा विचार करूंगा। जी ये मार्केटिंग में भी UVI होता है जी, UVI, यू फर्स्ट यू एंड देन वी, देन वी आई, देन आई। ठीक है। और देखिए, हाँ, और हमारे जो व्याकरण वालों के लिए क्या है, बोलते हैं ना हम वही भगवान। ठीक है। अब देखिए व्याकरण वालों के लिए, व्याकरण वाले जानते हैं कि हम लोग क्रम से तिप तस झी प्रत्यय करते हैं, तो तिप तस झी पहले, तिप तस झी प्रत्यय पहले आते हैं, इसलिए पहले ही उनका प्रयोग करेंगे, ये व्याकरण वाले से लोग जानते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब वो हम लोग पढ़ाना जब है नए किसी को, तो प्रथम, फिर मध्यम और अम, ठीक है। ये पुस्तक हम जो जिनकी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत ही सोच विचार कर करके इस पुस्तक को बनाया है, ठीक है। तो ये पुस्तक आपकी बहुत ही सुंदर पुस्तक है, ठीक है। अब नियम 8 आप सभी लोग पढ़िए, नियम को ध्यान से। नियम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नियम पे हमेशा ज्यादातर फोकस रखना है। स्मृति धातु, कौन सी धातु? स्मृति। तो स्मृति धातु कौन सी है ऊपर? स्मृति किस अर्थ में? स्मरण करना। किस अर्थ में? स्मरण करना। स्मरण करना अर्थ की जो धातु है, इसके साथ कह रहे हैं साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। किसमें होती है? द्वितीया। साधारण स्मरण में द्वितीया होती है। और लिखा है खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है। साधारण स्मरण में द्वितीया और खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है। केवल इन्होंने ज्ञान करा रहे हैं अभी कि आप स्मृति में द्वितीया का ही प्रयोग करना, पर यदि कहीं खेद पूर्वक में मत करने लगना द्वितीया का प्रयोग, क्योंकि ये खेद पूर्वक में कैसे होती है ये आपको अभ्यास 14 में आपको बताया जाएगा। जब हमारा अभ्यास कक्षा 14 चलेगी, 14 चलेगी, तब आपको बताया जाएगा कि किस सूत्र से खेद पूर्वक स्मरण में हम षष्ठी विभक्ति करते हैं, ठीक है। अभी इतना ही केवल समझिएगा आप कि हमको साधारण स्मरण में, जैसे पाठम स्मृति, पाठ को स्मरण करता है, तो पाठ करते समय आप खेद करते हैं क्या? पाठ करते पढ़ते समय मतलब दिखाते हैं आप अपना कि मतलब कि खेद हो रहा है, हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा? नहीं तो पाठ करते समय इसलिए साधारण स्मरण में हम किसका प्रयोग करते हैं? स्मृति धातु का प्रयोग करते हैं। साधारण में द्वितीया होती है, इसलिए पाठम स्मरति और ईश्वरम स्मरति। अब अभ्यास 3 कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभ्यास बनवाएंगे हम लोग, इससे हमारा अभ्यास। मैं पढ़ता हूँ, अर्थात अब हम मैं की बात कर रहे हैं और पहले हम भगवान और तुम की बात कर चुके हैं, अब अहम का प्रयोग हो रहा है। और हम लोग अभी पढ़े थे हमने कि अहम के साथ में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, जिसमें आमी, आवह, आमह प्रत्यय हमारे जुड़ते हैं। तो अहम, पठ, आमी, पठामी। पठ माने पढ़ना, और आमी जोड़ा किस लिए जोड़ा हमने? क्योंकि अहम है, तो अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह।
आवाम पठावह। अब हम बोले हम लोग पढ़ते हैं, अब हमारी संख्या क्या है कि 2 से तो ज्यादा है, ये नहीं बता रहे हम कि कितनी है, पर 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है इसलिए हमने वयम का प्रयोग किया। अगर 2 से ज्यादा हो, 3 हो या 3 से भी ज्यादा हो, तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में क्या आता है? वयम। तो वयम और वयम कर्ता को देख करके हमारी क्रिया भी बहुवचन हो गई, तो पठामह। हम दोनों को देख करके हमारी क्रिया भी हमारी पठावा होगी, तो इसलिए आवाम पठावह। अब हम कह रहे हैं, अब हम कर्म के साथ बोलेंगे। कर्म अर्थात अभी हम सामान्य समझते हैं कि हम अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज को चाहते हैं, हम अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज को चाहते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्म। आप कोई क्रिया कर रहे हो तो किसी न किसी कारण से तो करोगे, जो जिस कारण से कर रहे हो वो आपका कर्म है। आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, क्या चाहते हो पढ़ते समय? आपको क्या चाहिए? पुस्तक। क्या चाहिए आपको? पुस्तक चाहिए। आप जा रहे हो तो आप क्या चाहते हो? विद्यालय को चाहते हो, विद्यालय के पास पहुंचना चाहते हो, इसलिए आप विद्यालय हमारा कर्म है। तभी हम लोग कहते हैं रामा विद्यालयम गच्छति। हमारी क्रिया के द्वारा हम जिस चीज को चाहते हैं उसे कर्म कहते हैं। अभी हम आगे जाके सूत्र के हिसाब से पढ़ेंगे, अभी इतना हमने समझा। इसलिए वयम, अब वही बोला हम सब, वयम माने हम सब, पठामह। पहले बोला वयम पठामह। अब जब किसी ने पूछ दिया कि क्या पढ़ते हो, कुछ तो पढ़ते हो, तो उसने बोला विद्याम पठामह, वयम विद्याम पठामह। अहम, अब मैं का प्रयोग किया इसलिए अब एक वचन पे तुरंत क्रिया आ जाएगी, आमी। अहम कन्याम पश्यामी। दृश्य धातु का पश्य में प्रयोग करते हैं, तो आपको दृश्यामी नहीं बोलना है, आपको दृशामी कुछ बोलने लगे नहीं, आपको पश्य लगाना है। दृश्य का प्रयोग नहीं करेंगे, दृश्य के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? पश्य का, दृश्य की जगह पर। तो पश्यामी। आवाम क्रीडाम पश्यावह। हम दोनों क्रीड़ा को खेलते हैं। क्रीड़ा को किसको, मतलब सॉरी देखते हैं, पश्यावह। अब किसको देख रहे हैं? तो खेल को देख रहे हैं, इसलिए खेल हमारा क्या है? कर्म। और कर्म में क्या बनता है हमारा? यहाँ पर देखिए, रमाम रमे रमाह की तरह क्रीडाम क्रीडे क्रीडा। यदि हम केवल एक खेल देखते हैं, यदि केवल हम एक खेल देखते हैं तो क्रीडाम, यदि हम 2 खेल देखते हैं तो क्रीडे, और यदि हम बहुत सारे खेल देखते हैं तो क्रीडाः पश्यावः। आवाम क्रीडाः पश्यावः। कर्म की संख्या कितनी भी हो वो उससे मतलब नहीं होता। हमको कर्म के अनुसार हमको नहीं देखना, हमको अपनी क्रियाकर्ता के अनुसार देखना है। जी महोदय, क्या प्रश्न है? ये मनीषी खेद पूर्वक का मतलब क्या हुआ जी? ये आया ना खेद पूर्वक। जैसे हम लोग अफसोस करते हैं ना, हम लोग अफसोस करते हैं, अरे उस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, रिग्रेट। हाँ, रिग्रेट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है, खेद कहते हैं उसको, ठीक है। आप किसी लिए अफसोस करते हैं ना, एग्जांपल एक दे सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे देखिए आपको अभ्यास 14 में आपको जैसे दिखाया जाएगा, जैसे अभ्यास 14 तक इंतजार करें। हाँ, अभ्यास चलिए कोई नहीं, वहां मत जाइए अभी, मनीष जी ट्रैक पे रहिए। चलिए जैसे ये देखिए, चलिए आगे है। तो जैसे अभ्यास 14 में देखिए हमारा सूत्र है, अभ्यास 14 है ये, और यहाँ हमारा सूत्र लिखा है यहाँ पर 62 अधिगर्थदयेषां कर्मणि, अर्थात स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में सृष्टि होती है। किस सूत्र से? अधिगर्थदयेषां कर्मणि से। अब मातु स्मरति, अर्थात खेद पूर्वक माता को स्मरण करता है, अर्थात अफसोस कर रहा है, माता को चोट लग गई या कुछ इत्यादि करके, ठीक है। या फिर माता से दूर है, माता से दूर है, माता कहीं और है और वो कहीं और है, इसलिए खेद करके वो माता को स्मरण कर रहा है, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए दोबारा हम उसी पे आगे अपने पे, अहम पुष्पम जिघ्रामी। धातु तो घ्रा है, पर उसका हम प्रयोग क्या करेंगे? जिग्र प्रयोग करेंगे, इसलिए जिघ्रामी। अहम पुष्पम, मैं पुष्प को सूंघता हूँ, ठीक है। संदीप महोदय कुछ और भी प्रश्न है क्या? नहीं।
वयम जलम पिबामः, हम सब जल पीते हैं। ठीक है, वयम जलम पिबामः। वयम अत्र तिष्ठामः, हम सब अत्र तिष्ठामः मतलब यहाँ रुकते हैं, बैठते हैं नहीं, रुकते हैं। रुकना अलग है और बैठना अलग है। धातु हमारी जो है, क्या धातु है? ठा गति निवृत्तौ, अर्थात गति की निवृत्ति कब हो सकती है, अर्थात चलना बंद कब हो सकता है, जब हम रुक जाएं। चलना कब बंद हो सकता है, जब हम रुक जाएं। इसलिए तिष्ठामः माने रुकना। अहम कथाम स्मरामि, अहम कथाम स्मरामि, मैं कथा का स्मरण करता हूँ। तो कथा का स्मरण करने में कोई खेद नहीं है, इससे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा हमने, अहम कथाम स्मरामि। अब एक एक व्यक्ति, सभी लोग पूर्व कक्षाओं की तरह आप सभी लोग बोलेंगे। माइक आप लोग माइक खोल कर रखिएगा, मतलब माइक कहने मतलब जिसका नाम ले तो तुरंत तैयार रहिएगा। ठीक है, अब जैसे सुनीता श्रीरामे जी, मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। अहम लिखामि। इसमें हम प्रश्न भी थोड़े थोड़े पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये बताइए, इसमें लिखामी का प्रयोग होगा, हुआ है तो क्यों हुआ है, लिखसी का क्यों नहीं हुआ? मैं मतलब अहम है ना, तो उत्तम पुरुष है, इसलिए अहम के साथ एक वचन में लिखामी किया। अच्छा, अब मैं यहाँ बैठता हूँ, अंबुजा महोदय। अहम अत्र सीदामि, अहम अत्र सीदामि नहीं, सीदामि, सीदामि। देखिए यहाँ इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, थोड़ा आपको बोलने का भी अभ्यास पड़े। सी दा मी इस प्रकार होता है, सी, और यदि आप सीधा बोलेंगे तो सीधा में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए आपके बोलने से भी फर्क पड़ता है। सीदामी, सिदामी, इसलिए सिदामी नहीं कहना है, सीदामी। थोड़ा सा रोक कर बोलिए, सीदामी। ठीक है, अब आगे देखिए, हो गया। अब इस वाक्य का ही कोई दूसरा प्रयोग करिए जिसमें क्या चेंज हो सकता है। मीनू गुलाटी जी, मैं यहाँ बैठता हूँ, जैसे महोदय ने बोला, अंबुजा महोदय, हम अत्र सीदामी, आप क्या कुछ और प्रयोग करके बताइए। अहम तत्र सीदामि, नहीं, अहम यहाँ का कुछ और भी कहते हैं ना, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए अत्र, अत्र, अहम यहाँ सीदामि। सीदामी, ठीक है, तो यह अत्र का तो प्रयोग कर दिया, इसलिए यह का प्रयोग किया, इसलिए जी, ताकि गलती हो करके आपको स्मरण में रहे हमेशा। मैं वहां से आता हूँ, नेहा माने जी। हम यतः आगच्छामि, यतः नहीं, ततः, यतः, ठीक है, क्योंकि मैं वहां से आता हूँ, इसलिए ततः, और यतः माने जहां से आता हूँ, जहां से आता हूँ। हाँ, हम ततः आगच्छामि, हम ततः आगच्छामि। अब दूसरा वाक्य है आपका, आपका नहीं मतलब किसी और का, किशोर महोदय बताइए। मैं जहां से आता हूँ वहीं जाता हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए, आप तब तक किसी और को पूछिए। ठीक है, तो किसी और से पूछते हैं। तो महोदय मैं बोलूं, मैं माणिक सामरे बोलूं। हाँ, माणिक सामरे जी बोलिए। जी, अहम यतः आगच्छामि ततः गच्छामि। जी, अहम यतः आगच्छामि जी, तत्र मैं जहां से आता हूँ वहीं जाता हूँ। मैं अहम यतः आगच्छामि यतः आगच्छामि ततः गच्छामि, तत्र गच्छामि, वहां जाता हूँ, तत्र गच्छामि। ठीक है, तत्र गच्छामि। हाँ, ततः मतलब हो जाएगा वहीं से जाता हूँ, मैं जहां से आता हूँ वहीं से जाता हूँ। जी, तो इसलिए अहम यत्र आगच्छामि तत्र गच्छामि। जी, अब
मैं खेल देखता हूँ। तो सारिका जैन जी। अहम क्रीडां पश्यामि। अहम क्रीडां पश्यामि। क्या दृशामि नहीं होगा? नहीं, दृशामि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प का इसमें पश्य रूप बनेगा, दृश्य रूप नहीं बनेगा। हाँ, पश्य रूप दृश्य बनेगा। रूप लोट। नहीं, बस उतना मत चाहिए, आगे मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग सुनेंगे तो। ठीक है ना? इसलिए दृश्य रूप है, इसका हम प्रयोग करते हैं पश्य। ठीक है जी। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। वेदा जी, मैं विद्या पढ़ता हूँ। अहम विद्याम पठामि। अहम विद्याम पठामि। अब विद्या में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया? इसलिए कि पढ़ता हूँ तो हमारे किसको चाहने की वो है, मतलब क्या पढ़ता हूँ, विद्या पढ़ता हूँ, इसलिए क्या हो गया? इसलिए विद्या हमारा कर्म हो गया। कर्म हो गया। और कर्म जी। में क्या विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति। दक्षा जी, मैं क्या देखता हूँ? अहम क्या 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 के लिए हमने पढ़ा था ऊपर अभी? क्या पढ़ा था? क्या के लिए? किम। किम। हाँ, अहम किम पश्यामि। अहम किम पश्यामि। बहुत सुंदर। ठीक है, तो आपने पूछा तो आपका जवाब देंगे आईफोन महोदय। जी मुझे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, आपको जी। उन्होंने पूछा अहम किम पश्यामि, तो आप क्या उत्तर देंगे? अहम, मैं लता को देखता हूँ। अहम लताम पश्यामि। लताम पश्यामि, बहुत सुंदर। आगे दक्षा गैलेक्सी जी, मैं राम का स्मरण करता हूँ। अहम रामम स्मरामि। अहम रामम स्मरामि। मैं राज्य जीतता हूँ, इसका बताएंगी इसके रमेश महोदय। मैं राज्य जीतता हूँ। अहम राज्य जयामि। जयामि, ठीक है, जयामि। क्योंकि अच्छा, अब आपसे, आप व्याकरण वाले, तो आपसे व्याकरण वाला प्रश्न पूछता हूँ। यहाँ पर जी को जय किस सूत्र से हुआ? सूत्र मुझे अब इस समय याद नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जी को हमने गुण करके हाँ, गुण करके, हाँ, आवाज से जय। जी, ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मैं जल पीता हूँ, इसका बताइए। स्नेहल व्यास जी। स्नेहल व्यास जी। हाँ, अहम जलम पिबामि। अहम जलम पिबामि। तो पीने की जो हमारी जो क्रिया है, उसके द्वारा हम जल को चाहते हैं। जल हमारा कर्म हुआ, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अहम, हम करता है, मैं मतलब करता हूँ, इसलिए मेरे द्वारा, मतलब अहम के एक वचन है, तो कर्ता क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की एक वचन हुई। मैं फूल सूंघता हूँ, इसका उत्तर दीजिए। क्या कहते हैं किशोर महोदय? अहम पुष्पम जिघ्रामि। अहम पुष्पम जिघ्रामि। अब कौन किसने बोला था? सुनीता जी ने? अहम शिरीष अत्रे। अच्छा, शिरीष अत्रे जी, बताइए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि। मनीष महोदय, एक मिनट, ये जो 10वां वाक्य है, अहम राज्यम की जगह आपने राज्य कहा। नहीं, राज्यम का, राज्य बोलते तो गलती है। राज्यम जी, हम जीतने की, हमारे जीतने की जो क्रिया है, उसके द्वारा हम क्या चाहते हैं? राज्य को चाहते हैं। जी जी जी। हमने अभी भारत ने गोल्ड मेडल जीता, तो क्या जीता? तो मेडल जीता, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदकम। तो इसलिए स्वर्ण पदकम, ठीक है ना? जी। हरिओम। हाँ जी महोदय।
ये वहीं और वहां की संस्कृत एक ही होगी क्या? वहीं और वहां मतलब देखिए, संस्कृत में हम भाव को समझते हैं, ठीक है। जब हम किसी जगह नहीं होगी जी, वहीं की तत्रैव और वहां की तत्र, ऐसा नहीं होगी? नहीं, वहीं की मतलब तत्रैव नहीं होता, वहीं मतलब क्या है, वहां, ठीक है। हिंदी में हम वहां को ही वहीं बोल देते हैं। अब जब तत्रैव मतलब क्या होगा, मैं जहां से आता हूँ वहां ही जाता हूँ, ये अर्थ होगा। मैं मतलब ये हिंदी में वहीं का मतलब होता है वहां ही, नहीं, वहां ही नहीं होता, वहीं ही जाता हूँ। अभी वहां ही भी बोलेंगे तो एव का प्रयोग तो इन्होंने बताया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप यही बताइए, अब हम दोनों पाठशाला जाते हैं। आवाम पाठशालां गच्छावः। आवाम पाठशालां गच्छावः। अब ये देखिए, अब हमारे कर्ता जी हैं जो, वो हमारे द्विवचन हो गए, मतलब दो हो गए, इसलिए हमने अब क्रिया में भी हम मध्यम पुरुष का द्विवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब सुनीता जी, हम दोनों लता देखते हैं। आवाम लताम पश्यावः। उषा जी का हो गया ना आपका? नहीं जी। अच्छा, हम लोग सत्य बोलते हैं। सत्य बोलने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे हम? वयम सत्यम वदामि, नहीं वदामः, हम लोग वयम सत्यम वदामः। वदामः, ठीक है। आनंद पच्चपुर जी, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? वयम इह किम। आप कौन बोल रहे हैं? जिनको पूछा जाए वही बोलिए। जिनसे पूछा जाए वही बोलिए। आनंद पच्चपुर जी से प्रश्न है, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आवाम नहीं, हम लोग है। देखिए, हम लोग मतलब हम बहुत सारे हैं, इसलिए द्विवचन नहीं करके बहुत सारा होगा, ठीक है। ओके, वयम यत्र कथम सीदामः। देखिए, यत्र माने होता है जहां, यत्र माने क्या होता है, जहां। यहाँ के लिए हम अत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वयम अत्र, और क्यों के लिए अभी हमने पढ़ा कथम, क्यों के लिए क्या पढ़ा अभी हमने? कथम। वयम अत्र कथम सीदामः, ठीक है। हाँ। अब यहाँ इसी का ही दूसरा वाक्य बनाइए। श्यामला देशमुख जी, इसका क्या दूसरा वाक्य बन सकता है? यम वयम अत्र इह कथम सीदामः। कथम सीदामः, ठीक है। अब डॉक्टर नलिनी अंबेकर जी, वह क्या याद करता है? सह किम स्मरति। सह किम स्मरति। अब जैसे ही हमने हम से अर्थात अहम आवा मतलब मैं, हम दोनों, हमसे हमने जैसे ही हमने अपने कर्ता को चेंज किया तो हमारी क्रिया का पुरुष भी चेंज हो गया। वह हमारा प्रथम पुरुष में होगा, इसलिए सह क्या के लिए हमने किम, और याद करता है इसलिए स्मरति। अब संचिता जी बताइए, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? ते जलम किमर्थम नहीं, कथम कथम न पिबती न पिबंती, ठीक है। पाको पिब किस सूत्र से हुआ? वो लंबा वाला सूत्र था, क्या आप उस सूत्र को हमेशा लंबा रहने के नाम से बुलाएंगे क्या कभी? नहीं याद भी करेंगे तो? हाँ, याद करेंगे, सॉरी, क्षम्यता। नहीं, उसकी कोई दिक्कत। तुम कहाँ से आ रहे हो? निशा पटेल जी। त्वं कुतः आगच्छति? आप कौन बोल रहे हैं? त्वं कुतः आगच्छसि? हाँ, तुम कुतः आगच्छसि, वो तो ठीक है। आप कौन बोल रहे हैं?
मैं निशा पटेल। अच्छा ये ठीक। त्वं कुतः आगच्छसि। अब अगला वाक्य, हम वहां से नहीं आ रहे हैं। सुधा तुम्बे जी। महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही। वयं ततः न आगच्छमः। आगच्छमः। मह। आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। ठीक है, आगच्छामः। ठीक है, मैं वहां से आ रहा हूँ। सुमित्रा पोथर जी, अहम ततः आगच्छामि। अहम ततः आगच्छामि। अच्छा, तो मैं जहां से आ रहा हूं, इसका बताइए जल्पा जनी जी। जी महोदय, अहम यतः आगच्छामि। अहम यतः आगच्छामि। ठीक है, मैं जब आता हूं। निर्मला राजपूत जी। हाँ हाँ महोदय। मैं जब आता हूं। अहम। मैं अहम। अहम जब का क्या होगा सर? जब का मतलब यदा। यदा। अहम यदा आगच्छामि। यदा आगच्छामि। यदा आगच्छामि। ठीक है, मंजू वैद्य जी, आपका हो गया क्या? बहुत लोग ने हाथ ऊपर किया, मनीष जी उनको पूछते हैं। मेरे को दिख नहीं जाता। और शिल्पा जी है, भाभी जी है, सारिका जी। मैं देखता हूँ। हाँ, शिल्पा जी का नहीं हुआ। अच्छा, जिन जिनको नहीं हुआ उनका पूछ सकते। ठीक है, आप ये देखते हैं। मैं माता के लिए नहीं बोला क्या? मैं विद्या का स्मरण करता हूँ। शिल्पा पटेल जी। अहम विद्यां स्मरामि। अहम विद्यां स्मरामि। हम लोग राज्य को जीतते हैं। इसका बोलेंगे सारिका जी, आपका हो चुका है। ज्योति जी को बोलो, पूछिए। ज्योति एंड हितेश सोमैया जी। वयं राज्यं जयामः। जयामः। भावी जी। हाँ जी। हाँ, मैं यहाँ फूल सूंघता हूँ। अहम अत्र पुष्पम जिघ्रामि। मैं यहाँ से पुष्प जीतता हूँ। बोलेंगे तो मैं यहाँ से अहम यतः सम्यक अस्ति वा? मैं यहाँ से बोला मैंने, इसलिए इतः। अच्छा हाँ, इतः। हाँ, अहम इतः पुष्पम जिघ्रामि। जी, जीतता हूँ। अगर जीतता हूँ तो बोलेंगे तो जीतता हूँ तो जयामि। जयामि। ठीक है, आर्य प्रभा काले जी। धन्यवाद। हाँ महोदय। मैं यहाँ रुकता हूँ। अहम अत्र रुकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तिष्ठामि। हाँ, तिष्ठामि। हाँ, अहम अत्र तिष्ठामि। अहम अत्र तिष्ठामि। रुकता हूँ बोला है मैंने, ठीक है ना? हाँ, रुकता हूँ के लिए तिष्ठामि। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, हाँ जब अभी पढ़ेंगे ना, तो हाँ। आगे जाकर के हम और चीजें पढ़ेंगे। बैठने के लिए भी पढ़ेंगे कि इसी धातु में कुछ चीज जोड़ेंगे तो बैठने का अर्थ बन जाएगा। ठीक है, नहीं रुकने के लिए क्या है फिर? तिष्ठामि ही है ना कि और है? तिष्ठामि ही है। ठीक है, हाँ, धन्यवाद जी। अब लगभग हो चुके हैं, जिसका नहीं हुआ है वो हाथ उठा सकता है। अगर सबके हो चुके हैं एक एक बार, ठीक है। तो संदीप महोदय का नहीं हुआ। 26 प्रणव कोकम जी, शाह जी, हाँ इनके नहीं हुए।
ठीक है, अब चलिए, हम लोग है मैं जब जब आता हूँ तब तब विद्यालय जाता हूँ। संदीप महोदय। हम यदा यदा क्या मैं जब जब क्या आता हूँ, जब जब आता मैं जब जब घर आता हूँ तब तब विद्यालय जाता हूँ। हम यदा यदा गृहम् आगच्छामि तदा क्या विद्यालयं गच्छामि। तदा विद्यालयं गच्छामि। ठीक है, कोकम जी। एक प्रश्न है, ये यदा यदा 2 बार ही बोलना चाहिए या 1 बार ही? नहीं, हमने जब जब बोला ना, हमने 2 बार प्रयोग किया। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आम महोदय, अहम स्वाति कोकम। हाँ, स्वाति कोकम, ठीक है। मैं जहां से आता हूँ वहां नहीं जाता हूँ। अहम यतः आगच्छामि ततः न गच्छामि। तत्र न गच्छामि। ठीक है, तत्र न गच्छामि। इसमें वो भी बोल सकते हैं, दोबारा नहीं जाता हूँ बोल सकते थे, पर अभी हमने दोबारा के लिए पढ़ा नहीं है, इसलिए केवल इतना ही बोला। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो अब शाह जी। हाँ जी, हम दोनों पाठशाला क्यों नहीं जाते हैं? पाठशालां किमर्थम, क्यों के लिए? उसको बताएंगे, कर्ता को तो बताइए, कर्ता कौन है? कथम कथम न नहीं, कर्ता कौन है पहले ये बताइए। आवां पाठशालां कथम न गच्छावः। आवां पाठशालां कथम न गच्छावः। ठीक है, अब जयश्री जी। महोदय, यदि प्रश्न है तो उसको हम प्रश्न के रूप में बोलना होता है कि ऐसे सरल में बोल सकते हैं? उसको हम अपने भाव के रूप में प्रकट करेंगे। जैसे जैसे उसमें क्यों आ जाता है ना, तो प्रश्न बन जाएगा जैसे आपका। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों आ गया। तो आपके में जैसे उसमें WHO फैमिली होती है ना जो, तो वैसे ही उससे पर प्रश्न पता लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रश्न पता लग जाएगा, क्यों का प्रयोग कर रहे हैं, कथम या क्या, ऐसे इत्यादि बात शब्दों से पता लग जाता है। जयश्री जी। जयश्री जी है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी। वे लोग हाँ है, बोल रही है मैं। जी ठीक है, वे लोग जल पीते हैं। ते जलम पिबंती। ते जलम पिबंती। जलपाजनी जी। कोई प्रश्न है आपका क्या? हाँ जी महोदय, जैसे अत्र के साथ जनरली तत्र का प्रयोग होता है, तो यतः के साथ ततः का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? जैसे कि जहां से आता है। हाँ, जैसे होता है कि मैं जहां से आता हूं वहां बोलेंगे तो तत्र हो जाएगा। जैसे मतलब अब जब मैं जहां से आता हूं वहां से कुछ ना कुछ लाता हूं, ऐसे जब शब्द आएंगे आपके, तो ततः का प्रयोग करेंगे। मैं जहां से आता हूं वहां नहीं जाता हूं, तो वहां के लिए तत्र आएगा। ठीक है, अच्छा, और धन्यवाद। मैं जहां से आता हूं, ठीक है, इत्यादि में ऐसे वाक्यों में हम अत्र का प्रयोग लगता है हमको कि वाक्य में यहाँ का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको करना पड़ेगा। ठीक है जी महोदय, जी धन्यवाद। तो सब आप सभी का हो चुका है। तो अशुद्ध वाक्यों पर थोड़ा सा विचार करेंगे। अहम स्थामी, स्था को कभी भी स्था का प्रयोग नहीं करते हैं, स्था के स्थान पर तिष्ठ का प्रयोग करते हैं, इसलिए अहम तिष्ठामि। वयम दृश्यामः नीमुगा। वयम हमारा कर्ता, हमारा बहुवचन है, वो भी ठीक है। दृश्यामः भी बहुवचन है, वो भी ठीक है, क्योंकि आमः जुड़ा है। पर यहाँ पर दृश्य का गलत प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पश्य का प्रयोग करेंगे दृश्य की जगह। वयम घ्रामः, केवल घ्रामः कहने से काम नहीं चलेगा, घ्रा को जिघ्र आदेश होता है, तो जिघ्रामः, वयम जिघ्रामः। अहम जलम पामी, नहीं, पाक पिब आदेश होता है, तो अहम जलम पिबामी। अच्छा,
ये बताइए दक्षा जी, ये जो बताया हमने आदेश बताए हैं कि इसको ये आदेश करना है, इसको ये आदेश करना है, ये हम कहाँ कहाँ आदेश करना है हमको, मतलब कहाँ कहाँ इनको कन्वर्ट करना है? माइक खोल के बोलिए। नहीं, चलिए जलपाजनी जी बताइए। जी महोदय, ये जब भी सार्वधातुक लकार नहीं, होगा। आप अभी सार्वधातुक लकार नहीं पढ़ रही ना? हाँ, तब तो कैसे बताएंगे आपको सामान्य लोगों के लिए? पाणिनि सूत्र है, उसके हिसाब से पाघ्रा, लट लोट लंग और विधिलिंग के परे होगा। ठीक है? अच्छा, लट लोट लंग और विधिलिंग के परे होने पर यह आदेश हमें लागू करना है। जी जी, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। जब हम लट लोट लंग और विधिलिंग से ऊपर बढ़ेंगे तो ये सब जो कार्य है घ्रा को जिक्र कर रहे हैं वो कार्य नहीं होगा। ठीक है। तो ज्योति सोमैया जी, क्या प्रश्न आपका? आंसर देने के लिए बोला था, उठाया था हाथ। और शिव प्रत्यय परे होने के लिए मतलब इसके लिए सार्वधातुक ना, अर्धधातुक में वो विकरण नहीं लगेंगे ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो व्याकरण का विषय होगी। ठीक है। हाँ हाँ जी ठीक है। वयम सदामः, ये वयम सदामः में क्या गलती है? वयम सदामः नहीं होगा, सत की जगह पर सीधा आदेश होता है। वयम सिदामः, सिदामः कह रहे हैं, सिदामः नहीं होगा, सीदामः। वयम सीदामः, सिदामः बोलेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाए। सीदामः बोलेंगे तो दीर्घ होगा। उच्चारण का भी ध्यान रखिएगा ताकि गलती ना हो आपकी। शुद्ध करो तन नियम बताओ, इनको आप घर पे अभ्यास करिएगा आप सभी लोग। पाठशाला, अब जैसे अहम दृशामि नहीं होगा, अहम पश्यामि होगा। आवाम स्थावः, जैसे आवाम तिष्ठावः। वयम पामः नहीं होगा, वयम पिबामः। अहम सदामि नहीं होगा, सीदामि होगा। पाठशालायाम गमामि नहीं होगा, पाठशालायाम भी नहीं होगा, यहाँ पर ये पाठशालाम होगा। पाठशालाम और गमामि की जगह गच्छामि। वयम पुष्पम घ्रामः ना होकर के वयम पुष्पम दिग्घ्रामः। यदि वयम चेंज हुआ, यदि वयम चेंज होकर एक वचन हो गया तो घ्रामः भी चेंज होकर के एक वचन हो जाएगा। जैसा ये एक वचन होगा तो ये भी एक वचन, द्विवचन होगा तो द्विवचन, और बहुवचन होगा तो बहुवचन। कभी भी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता, हिंदी में भी कि हम करने वाले एक हो, दो व्यक्ति होते हैं और क्रिया के लिए हम कह रहे हैं कि हम सब लोग बहुत सारी क्रिया कर रहे हैं। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग, जैसा ऐसा फील होता है कि मतलब दो लोग हैं तो दो ही क्रिया करेंगे, मतलब जो क्रिया करने होंगे। अब अभ्यास 2 जो कहा गया है, क के वाक्य को बहुवचन में बनाएं। तो जो क के वाक्य हमारे मैं लिखता हूँ, इनको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ख को एक वचन में बनाओ और दृश्य सद स्था पा घा के लट के तीनों पुरुष के रूप, पूरे रूप लिखो। अर्थात दृश्य को हमने ये पश्य बनता है, ये तो हमें पता लग गया। और बोलते क्या है, प्रथम तीनों पुरुष में बोलना है, इसलिए दृश्य का एक बार दृश्य का बोलते पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यता पश्यता, पश्यामि पश्यामः पश्यामि। ठीक है। जलपाजनी जी, क्या बात? कोई प्रश्न? नहीं महोदय, कुछ नहीं। नहीं महोदय, आपका हाथ उठ गया, गलती से हो गया जी। ठीक है। तो अब ये इस प्रकार आपको सबके रूप लिखने हैं या फिर आप अभ्यास करिए। ठीक है, बोलकर। बाला, लता, विद्या, कथा, क्रीड़ा के प्रथम और द्विवचन के रूप लिखिए। सभी नहीं लिखने आपको कि एकदम से आप कंफ्यूजन है, पर फिर भी आप सभी लोग राम, फल और लता, सॉरी राम, फल और रमा, इन तीनों के सारे रूप याद करिए। आपका होमवर्क ये है कि आप राम, फल और रमा के रूप याद करिए, सारा का सारा। ठीक है। वाक्य बनाओ, पश्यामि, तिष्ठामि, सीदामि, पिबामि, जिघ्रामि, इतः ततः कुतः। इन शब्दों को ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें ये शब्द भी, इनका भी ये भी समाहित हो जाए। ठीक है। और रिक्त स्थान, जैसे अहम फलम दृश्य है तो अहम फलम तो पश्यामि, मैं फल को देखता हूँ, ऐसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो अब अगली कक्षा में हम लोग अभ्यास 4 का अध्ययन करेंगे। ठीक है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। मनीष महोदय, आपने सीदंती का सद सीध है, तो ये सीदंती मम गात्राणी का मतलब मेरे गात्र जो बैठ गए, ऐसा होता है या मेरे गात्र नम हो गए? सीदंती बोलते हैं ना वहां पर, सीदंती। सीदंती मम गात्राणी, तो सीदंती का मतलब फिर क्या होता है वहां? गात्राणी,
हाँ बैठ गए किस गात्र में, सीदंती अच्छा। मम सीदंती मम गात्राणि सीदंती। हाँ इसका मतलब मम बैठ मतलब गए, मेरे। इसका मतलब जी हाँ वो तो मालूम है सर, लेकिन सीदंती का मतलब बैठना आपने यहाँ हो रहा है, जी तो जी गात्र बैठ गए इसका मतलब काम नहीं कर रहे। हाँ, मतलब बैठ गए नहीं, बैठ रहे हैं या बैठते हैं, ठीक है। बैठते हैं, हाँ ठीक। मतलब ये नहीं है कि बैठते, अगर बोलेंगे बैठ गए इसका मतलब क्या है, बैठ करके मतलब क्रिया खत्म कर दी, वो बात तो सही है, पर अभी भी बैठने की क्रिया हाँ। चालू है उनकी, ठीक है। इसके बैठ रहे हैं। हाँ हाँ। काम हो गया। धन्यवाद। महोदय महोदय जी एक प्रश्न था। पूछिए। जी ये जो अभ्यास करना है तो ये इसका पीडीएफ मिल सकता है? अच्छा आप नहीं आइए ना ग्रुप में, आपको मैं भेज दूंगा, मैं इस पीडीएफ को भेज दूंगा, ठीक है जी। मनीष महोदय जी, ये जी। जो अभ्यास 1 और 2 थे, इसमें आपने जो हमें होमवर्क दिया था वो किया हुआ है जी। क्या? इसको कभी चेक हाँ ठीक है, हम लोग फिर अभी हमारे पास 15-10 मिनट है, हम लोग क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर हम लोग अभ्यास करेंगे, ठीक है। अच्छा। एक सेकंड मनीष महोदय जी।